So well, hello guys. Today I'm going to talking about my failed hair transplant. Why my hair transplant got failed? तो मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं ऐसे 3 मेजर पॉइंट्स के बारे में जिसको मैं समझता हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी लाइफ में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसके चलते मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो फेल हो गया। मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ भी ये ऐसा कोई केस हो, तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर जाके कोई प्रॉब्लम ना हो अगर आप सोच रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने की। तो पहला जो पॉइंट है वो है जल्दबाजी। आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी, आपको प्रॉपर रिसर्च करना है हॉस्पिटल के बारे में, आपको प्रॉपर रिसर्च करना है मेडिकल सेंटर्स के बारे में जहां पर हेयर ट्रांसप्लांट होता है। तसल्ली रखिए, धैर्य रखिए और सर्च करिए चीजों के बारे में। जहां से भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके आप इकट्ठी कीजिए। हड़बड़ाहट में किया हो कोई भी काम बहुत ज्यादा गलत हो सकता है। अगर आप मन बना लेते हैं कि हाँ भाई आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो आप यार ये सोचिए कि आप उस चीज में अपनी हार्डकोर मनी दे रहे हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि अगर वो चीज सही से ना हुई तो रिजल्ट अगर मेरे जैसे आ गए, और जो मेरा रिजल्ट है आप लोगों को पता ही है, वर्स्ट रिजल्ट आया है। अगर मेरी तरह आप लोगों ने हड़बड़ाहट की हर चीज में कि मैंने सोच लिया कि भाई मैंने 1 हफ्ते पहले सोचा कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, उसके दूसरे हफ्ते जाके मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया। आपको रिसर्च करना है प्रॉपर, कम से कम 1 महीना तो कम से कम लगाइए। आप कहीं पर अपनी हार्डकोर मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 1 महीना प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए, लोगों की वीडियोस देखनी चाहिए, रिव्यूज देखने चाहिए। उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको कहां से कन्वीनियंट रहता है और आपको कहां से ज्यादा सही रिजल्ट आके मिलेंगे। लोगों के रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद आपको इजीली पता लग जाएगा। तो हड़बड़ाहट बिल्कुल मत करिए, ये रिस्क हो सकता है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं, हड़बड़ाहट करेंगे तो हो सकता है आपका हेयर ट्रांसप्लांट खराब हो जाए। दूसरी जो मेरी सबसे बड़ी गलती रही वो ये कि मैंने मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे नहीं लिए। मेरे को प्रॉपर डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप जो मेडिसिन है वो तकरीबन 6 महीने तक लीजिए। मैंने बकायदा 6 महीने तक टॉनिक है और जो भी मिनॉक्सिडिल वगैरह है, जो भी DHT ब्लॉकर्स वगैरह है वो मैंने लिए। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि मेरे जो हेयर फॉल है वो बिल्कुल कम हो गया। मिनॉक्सिडिल से मेरा हेयर फॉल बिल्कुल कम हो गया। जो दवाइयां मैं खा रहा था उनसे बहुत ही मिनिमम जो मेरा हेयर फॉल है वो होने लगा। ठीक है, मैंने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। अब उसके चलते क्या हुआ, मैं थोड़ा केयरलेस हो गया। वो जो दवाइयां हैं वो मैंने छोड़ दी। अब दवाइयां छोड़ने से क्या हुआ कि यार वो जो मेरा हेयर फॉल है वो बढ़ता चला गया। दूसरा, मेरे को ईचिंग की प्रॉब्लम होने लगी। और उसके बाद जो मेजर सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को हुआ वो ये कि मेरे को डैंड्रफ हो गया। और डैंड्रफ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके हेयर फॉल में। और आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट आपने करा रखा होता है, जो आपके बाल लगे हुए होते हैं फ्रेश, जो कहते हैं कि DHT रेजिस्टेंट होते हैं, वो भी झड़ जाते हैं। तो आप अपना जो मेडिसिन है उनको टाइम पर लीजिए और मेडिसिन जब तक डॉक्टर बोलते हैं तब तक लीजिए। मैं कहता हूं कि मैंने जो मेडिसिन डॉक्टर ने बोली थी उसके बाद मैंने मतलब 6 महीने तक तो ली, लेकिन उसके बाद मैंने डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट किया ही नहीं कि मेरे को कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए और कौन सी मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। मैंने प्रॉपर मेडिसिन जो है वो बंद कर दी। मिनॉक्सिडिल लगाना जो मैंने शुरू किया था वो भी मैंने पूरी तरीके से बंद कर दिया। जो रिजल्ट है वो मेरे को अब देखने को मिलते हैं। मेरे जो ये 2-2.5 साल निकले हैं वो बहुत ही वर्स्ट निकले हैं और मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो बहुत ही ज्यादा खराब हुआ है। तो मैंने इस चीज से ये सीखा है कि आपको जो मेडिसिन प्रॉपर डॉक्टर देता है खाने के लिए उसको आप अच्छे तरीके से खाइए। उसको अगर आपका टाइम पीरियड भी खत्म हो जाता है, जो उसने टाइम पीरियड बोला होता है कि हाँ भाई आप 6 महीने खाइए, 3 महीने खाइए, उसके बाद भी जाके आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आप उनसे जाके पूछिए इसके बाद मुझे कोई दवाई खानी है नहीं खानी, निश्चिंत मत हो जाइए। तो मेरे वाली जो गलती है इसको दोहराइए मत। तीसरा जो मुझे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण लगता है कि मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो खराब क्यों हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि मैंने प्रॉपर टाइम से एक तो उसकी केयर नहीं की, और जब मुझे डैंड्रफ हुआ तो मैंने उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं की। मैंने अच्छे तरीके से उसको ट्रीट नहीं किया। मैंने कोई भी शैम्पू उठा के यूज करने की कोशिश करी और कोई भी ऐसी मेडिसिन लगाने की कोशिश करी या मेडिसिन खाने की कोशिश करी जिसके बारे में डॉक्टर से मैंने बिल्कुल भी कंसल्ट नहीं किया था। तो ये गलती आप ना दोहराएं। अगर आपको लगता है आपका हेयर फॉल बढ़ गया, अगर लगता है आपको ईचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको लगता है कि आपको डैंड्रफ हो गया है, तो आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए। उससे पूछिए कि क्या मैं इसके बारे में मैं क्या और चीजें कर सकता हूँ। डॉक्टर आपको अच्छे तरीके से बता देगा कि हाँ भाई इसको आप किस तरीके से क्योर कर सकते हैं। घर पे डॉक्टर मत बनिए, आप बहुत बड़े रिस्क में फंस जाएंगे। आपका जो पैसा है वो भी डूब जाएगा और मेरे जैसा जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। आपको
मतलब मैं वीडियोस ज़रूर शेयर करता हूँ अपनी, लेकिन अपनी मन की मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई, अगर आप दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो देख सकते हैं, वो उनके जो रिजल्ट हैं कितने बेहतर आए हैं और मेरे जो रिजल्ट हैं वो बहुत कम आए हैं। प्रॉपर मेरे जो वीडियोस हैं, मेरे जो चैनल पे वीडियोस हैं, वो तकरीबन 300 करीब हो गई होंगी शायद अब तक। तो मैंने 300 वीडियोस बना दी हैं। ऐसा नहीं कि मुझे मैं इनसे जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को तो शेयर किया, लेकिन मैं कोई भी आपको चीज़ ऐसी इसमें नहीं बताई जिसमें मेरे को लगता है, मतलब मेरी प्रॉपर वीडियोस में मैंने ऐसी कोई भी नई चीज़ बताई है आपको, कोई भी ऐसी फालतू की चीज़ नहीं बताई जो कि आपको यूजफुल ना हो। अपना जो प्रॉपर एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब रिजल्ट आना ना आना वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, और मेरी कुछ केयरलेसनेस भी है जिसकी वजह से मेरे को ये सिम्टम्स हुए और मैंने उनको अच्छे तरीके से क्योर नहीं किया। डॉक्टर को मैंने टाइम से नहीं दिखाया, जो सिम्टम्स हुए थे उनके बारे में मैं डॉक्टर से नहीं पूछा। तो ये जो 3 बड़ी गलतियां हैं ये आप लोग ना दोहराएं। अगर आप इनको नहीं दोहराएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मेरे जैसे हाल आप लोगों का नहीं होगा। पहला जो मैं तो 3 पॉइंट है उनको दोबारा रिमाइंडर करा देता हूँ आप लोगों को। पहला जो है वो है कि आपको रिसर्च जो है वो अच्छे तरीके से करनी है, टाइम लेके करनी है, टाइम लेके करिए कोई भी रिसर्च करते हैं तो। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि जो अपनी मेडिसिन है उनको टाइम से लीजिए, जो डॉक्टर बोलता है उस टाइम से लीजिए, और उसके बाद भी अगर आपकी जो टॉनिक वगैरह है, जो भी पिल्स वगैरह है वो खत्म हो जाती है तो डॉक्टर से उसके बारे में जाके बात करिए, उससे कंसल्ट करिए। और तीसरा जो पॉइंट है, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, अगर आपको कोई भी ऐसी इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अपने आप हीरो मत बनिए। आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है आप लोगों के लिए। वो इसलिए क्योंकि आपने हार्डकोर मनी उसमें इन्वेस्ट करी है। एक बार फिर से कह रहा हूँ, आपकी हार्डकोर मनी खराब ना हो जाए, कमाया हुआ जो पैसा है, कहीं से या फिर मांगा हुआ पैसा है, वो खराब ना हो जाए। अगर आप चाहते हैं तो इन 3 पॉइंट को आप ध्यान में रखिए तो सुखी रहेंगे। तो मिलता हूँ बहुत ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।